जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रशासन की सघन तैयारी, सब कुछ यहां जोश और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ध्यान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नीतीश कुमार ये शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया या मुझे ज्ञात होगा, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। आज ये लाइनें आपको फिर से सुनने को मिल सकती हैं। आज बिहार के पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार इन शब्दों के साथ 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। 14 नवंबर को 202 विधानसभा सीटें जीतकर नीतीश फिर से सत्ता में आने को तैयार है। इस बार ये शपथ समारोह सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि नीतीश 10वीं बार सीएम बनेंगे, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि वो गांधी मैदान में चौथी बार शपथ लेने वाले नेता बन जाएंगे। 3 मार्च 2004 को पहली बार नीतीश कुमार ने शपथ ली, 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार, 26 नवंबर 2010 को तीसरी बार और 22 फरवरी 2015 को चौथी बार, 20 नवंबर 2015 को पांचवी बार, 27 जुलाई 2017 को छठवीं बार और 16 नवंबर 2020 को सातवीं बार, 10 अगस्त 2022 को आठवीं बार, 28 जनवरी 2024 को नौवीं बार और आज 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार शपथ लेंगे। पटना में सुबह से ही सियासी हलचल तेज है और आज पूरा फोकस है गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर। पटना आज एक बार फिर बड़े सियासी कार्यक्रम का गवाह बनने जा रहा है। नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है, सुरक्षा घेरा भी और कड़ा कर दिया गया है। सुबह से ही गांधी मैदान के आसपास चहल पहल तेज हो गई है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह यहीं होने वाला है। पूरा इलाका सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है और प्रशासन ने भी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा का जाल बिछाया गया। 2500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी और मजिस्ट्रेट टीम ब्रीफिंग में जुटे हैं। ड्रोन निगरानी के साथ 128 सीसीटीवी कैमरों से हर कोने पर नजर रखी जा रही है। तैयारियां सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, गांधी मैदान को समारोह की भव्यता के अनुरूप सजाया गया है। 3 अलग मंच बनाए गए हैं, एक प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता मंत्रियों के लिए, दूसरा मंत्री और विशिष्ट अतिथियों के लिए और तीसरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। 250 से ज्यादा मजिस्ट्रेट, 250 पुलिस अधिकारी तैनात, 2500 से ज्यादा जवानों की तैनाती, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात। पूरे क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटा गया। 128 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, 61 स्थिर, 22 पीटीजेड, 45 एनालिटिकल कैमरे। मैदान में चप्पे चप्पे पर नजर। हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए। डॉक्टर स्टाफ, दवाएं और एम्बुलेंस की व्यवस्था, शौचालय, 4 पिंक टॉयलेट और 2 ब्लू कैफे की भी व्यवस्था। ये शपथ ग्रहण सिर्फ एक रस्मी कार्यक्रम नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश है। मोदी, अमित शाह और एनडीए नेताओं की मौजूदगी ये दिखाती है कि ये आयोजन गठबंधन की ताकत और बिहार में रणनीतिक महत्व रखता है। हाल ही में हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। इस्तीफे की औपचारिकता के बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को दावा पत्र सौंपा और सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी की। जनता के लिए ये दिन सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक जीत भी है। गांधी मैदान की सजावट, नेताओं की उपस्थिति और बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़, ये सब मिलकर नीतीश की लोकप्रियता और उनके लंबे राजनीतिक सफर की गवाही देते हैं। कुल मिलाकर बिहार आज एक नई सरकार, नए समीकरण और नई टीम का स्वागत करने जा रहा है। गांधी मैदान में सजी सियासत की इस बड़ी तस्वीर में सबकी निगाहें सिर्फ एक पल पर टिकी जब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और बिहार की सियासत एक बार फिर नए रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। पटना के गांधी मैदान में आज का ये खास दिन सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, ये बिहार के भविष्य की एक नई कहानी की शुरुआत है। नीतीश कुमार की 10वीं पारी कितनी सफलता लेकर आती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। न्यूज इंडिया से स्वाति सक्सेना की रिपोर्ट।
बिहार के लिए ये ऐतिहासिक मौका है। पटना में तैयारियां चप्पे चप्पे पर नजर आ रही हैं और शपथ ग्रहण की भव्य बनाने की जो तैयारियां हैं वो कई दिन पहले से ही चल रही थी। और आज नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कई वीवीआईपी चेहरे दिखेंगे। बड़े चेहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहने वाले हैं। ऐतिहासिक वो तस्वीरें रहेंगी जिसका बिहार को ही नहीं बल्कि देश को भी इंतजार रहेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे जो कि बिहार की राजनीति को करीब से समझते हैं और इस जीत को, इस बम्पर जीत को इनफैक्ट किस तरीके से देख रहे हैं। मेरे साथ में जुड़ गए हैं संदीप चंद्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और राज बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। जिस तरीके से आज बिहार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बिहार में लोगों को बड़ा इंतजार है क्योंकि भर भर कर प्यार दिया है। संदीप चंद्रा जी, इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में और जहन में क्या ख्याल आ रहा है? एनडीए की ये जो तैयारी थी वो तो बम्पर वोटिंग के तौर पर नजर आ गई, लेकिन अब चैलेंजेस रहेंगे वो वादे जो कि किए गए जनता से, अब तो पूरा करने की बारी होगी। रचना जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने स्टूडियो बुलाया। देखिए रचना जी, राजनीति कल्पनाओं का खेल नहीं है, राजनीति परिणाम चाहती है। और जो ये एनडीए गठबंधन है, जो इन्होंने परिणाम दिया है, ये इनका जो गठबंधन है, ये एक ऐतिहासिक जीत है। और ये जीत दर्शाती है नीतीश कुमार जी का सुशासन। और लोगों के दिमाग में एक और बड़ा केंद्र बिंदु था वो कि केंद्र में हमारे ऐतिहासिक प्रधानमंत्री वो सत्ता में हैं और इन दोनों की जोड़ी जो है इस प्रदेश को आगे ले जाएगी। आप ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार वही हैं जिन्होंने इस प्रदेश पे प्रोहिबिशन, शराबबंदी लागू करी और महिलाओं को जो है इन्होंने इनके विकास के लिए इन्होंने ऐतिहासिक कदम बढ़ाए। 10-10 हज़ार रुपये हर एक अकाउंट में दिए, साइकिलें बांटी और महिलाएं जो हैं उन्होंने जमकर वोट किया है। इसके जो है ऑपोजिट आप देखिए, कांग्रेस जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है क्योंकि वो अपने वादों पे कभी भी खरी उतरी नहीं है। अंतर जो है एनडीए और कांग्रेस महागठबंधन में ये है कि एनडीए के गठबंधन में इनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं है और कांग्रेस की करनी और कथनी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अंतर है। और आप ये देखिएगा कि ये सारे वादों पे अपने खरे उतरेंगे। बिहार की जनता पूरे देश में सबसे राजनीतिक तौर पे सबसे जागरूक जनता है और देखिए आप आगे जाके देखिएगा कि ये सारे वादे पे खरे उतरेंगे और ये एक नीतीश जी का ऐतिहासिक शासन रहेगा। 10वीं बार चुना जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कभी भी नहीं हुआ है। तो यानी 10वीं बार चुना जाना ऐतिहासिक भी है और बड़ी जिम्मेदारियां भी अपने साथ लेकर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राज बिहारी जी, ये जो तस्वीरें आज की हम अभी तक देख रहे हैं तैयारियों की और जिस वक्त शपथ ग्रहण होगा उस वक्त तो वाकई देखने वाली तस्वीरें होंगी। एनडीए की मजबूती, एनडीए की एकता और वो बड़े चेहरे मंच पर नजर आएंगे। बिहार की जनता भी इन तस्वीरों को देखने के लिए एक तरीके से तरस रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे जो कि सबसे बड़ा चेहरा एनडीए का रहे। आपको क्या लग रहा है जो बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर नतीजे आए एनडीए के पक्ष में, ये किस चेहरे पर आए होंगे? क्या नीतीश कुमार एकमात्र वो बड़ा चेहरा है या फिर बात प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हुई? देखिए, नरेंद्र मोदी तो बड़ा चेहरा है ही, लेकिन ये भी है कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल से शासन किया है और सुशासन की बात की है, साथ ही साथ बिहार में जो विकास आया है वो भी एक बड़ा कारण है। दूसरा है सबसे बड़ा कारण महिलाओं का वोट। महिलाओं के जिस तरह से योजनाएं लाई गई हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है और दूसरा महिलाओं के लिए बिहार को सुरक्षित बनाना, और साथ में युवा भी वर्ग ये देख रहा है कि बिहार की जनता हम मानते हैं बड़ी जागरूक है, लेकिन बिहार में जब भी चुनाव होता है जातिवाद हावी होता रहा है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि महिलाओं ने और युवाओं ने जातियों की बेड़ियां तोड़कर अपने पसंद के उम्मीदवार को अपने भविष्य के लिए वोट दिया है। तो अगर अपने भविष्य के लिए वोट दिया है तो जनता चाहेगी कि जो वादे किए हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और जिस तरह से बिहार में विकास हो रहा है उसमें तेज गति लाई जाए, युवाओं को रोजगार मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े। लेकिन बिहार से पलायन मतलब लोगों का बाहर जाने की दूसरी वजह भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर ऐसे युवक जो बिहार में रहकर अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको सहायता मिले, उन्हें
नौकरी मिले। उसके अलावा एक और बात भी है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी भी नीतीश कुमार ने खासतौर पर महिलाओं के लिए, कि महिलाएं सरकार से या अन्य योजनाओं से ऋण लें और अपना अपना काम करें। तो वहां पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने अपने काम शुरू किए हैं, जिसकी वजह से महिला का सशक्तिकरण हुआ है। और लेकिन अब जब 10वीं बार मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो मोदी के नाम पर तो वोट मिला ही मिला है, तो जो एनडीए की नीतियां हैं उसको तो लागू करना ही होगा। इसके अलावा जो वायदे किए उन्होंने उनको भी पूरे करने की उन पर जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं उनको भी साथ लेकर चलना, सब फैसले में शामिल हो। क्योंकि पिछले समय में, मतलब पिछले मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से उन पर कई तरह के आरोप लगे कि वो सुनते नहीं है, उन्हें याद नहीं रहता है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिस तरह से सक्रियता दिखाई है, उम्मीदवारों के जगह जगह नाम लिए, सबको साथ लेकर चलने की उन्होंने एक निष्ठा दिखाई, तो वो मुख्यमंत्री पद के साथ उनको साथ चलकर तो दिखाना ही होगा। क्योंकि अब लोग वादे नहीं चाहते, क्योंकि अब राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले अगर आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े नेता थे वो अपने चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं करते थे, जातिवाद के आधार पर उनका एक जनाधार बना रहता था। लेकिन हमने देखा है जब से नरेंद्र मोदी का उद्भव हुआ है, बड़े बड़े राजनेता जो एक जातिवाद के नाम पर लंबे समय तक शासन में टिके रहे, उनको भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो अब केवल हम जातिवाद की राजनीति करके नहीं रह सकते, अब हमको कुछ करके दिखाना होगा। यही भावना मुख्यमंत्री में, दूसरे मंत्रियों में, उनके विधायकों में, यानी जो वादे किए गए थे और जो संकल्प पत्र में जो पॉइंटर्स रखे गए थे वो संकल्प पूरा करने की बारी होगी। आज के शपथ ग्रहण के बाद से ही वो जो काउंटडाउन है वो बिहार की जनता के भी दिल जहन में चलने लगा होगा। आपने महिलाओं का भी जिक्र किया, और ये आज की बात नहीं, 2005 से ही नीतीश कुमार ये समझ गए थे कि महिलाओं को साथ लेकर चलना होगा। उनके लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग योजनाएं लाए और महिलाओं से वो जो कनेक्ट बनाने की कोशिश थी वो कामयाब हुई भी। इस बार भी इलेक्शन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और युवाओं ने भी आगे आकर वोट किया। एक कंपटीशन भी चल रहा था संदीप चंद्रा जी, ये महागठबंधन और एनडीए में चल रहा था, हम ये देंगे, हम ऐसा करेंगे, और देखा देखी फिर कंपटीशन में बड़े बड़े वादे कर दिए गए। अब उन वादों को लोग बड़ा दोहरा रहे हैं जो कि एनडीए की तरफ से किए गए। बड़ा चैलेंजिंग नहीं रहेगा? तब तो कंपटीशन में बड़े बड़े वादे कर दिए और ये कह दिया गया कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के साधन हम देंगे, हम तमाम सुविधाएं महिलाओं को देंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, हम पलायन को रोकेंगे। ये सब अब पूरा करना भी तो बड़ा चैलेंज होगा। अभी 2 लाख 10-10 हजार तो दिए ही थे, अब 2 लाख जो महिलाओं को देने का वादा किया था वो भी अमल में लाना होगा। इतना सब होगा कैसे? देखिए रचना जी, आपने बहुत ही बढ़िया बिंदु पे आपने ये सवाल उठाया है, बात करी है, मुद्दा उठाया है। देखिए फर्क क्या है, तुलना आप करिए एनडीए और महागठबंधन की। एनडीए जो वादे करती है वो उस पर खरे उतरती है। अब देखिए महागठबंधन का वादा रचना जी कि मैं हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दूंगा, ये ऐसा वादा था जो कि जनता के गले नहीं उतरा। ये झूठा वादा था, सिर्फ सत्ता में आने का वादा था। दूसरी चीज देखिए कि लोग ये भी समझ गए हैं कि जब तक ये कांग्रेस फर्जी गांधीयों के चुंगल से नहीं निकलेगी, इनके वादे पूरे नहीं होंगे। तीसरी चीज, जितनी पार्टियां महागठबंधन की इस गठबंधन में थी, इनमें आपस में अंतर विरोध है। आप देखिए अंत तक आपसे ज्यादा कौन जानेगा, सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं करा, उसकी घोषणा नहीं हुई, एन मौके पे तेजस्वी का नाम आगे लाए। और इसकी अब तुलना करिए, सबको पता था कि नीतीश कुमार जी ही इस गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का चेहरा है, वो ही बनेंगे। लोग आश्वस्त थे। और आप एक और चीज देखिए, बीजेपी में उनका हैंडीकैप क्या था कि इतना बड़ा चेहरा नहीं था, सम्राट चौधरी वगैरह, उनको लोग इतना नहीं जानते हैं, मगर लोगों को यह कॉन्फिडेंस था कि यहां पे हमारे ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, मार्गदर्शन देंगे और जितने भी मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस में दिल्ली से पैनी नजर रखी जाएगी। अगर आप मोदी जी का फॉर्मूला है
हिट आउट और गेट आउट, परफॉर्म और पेरिश। तो इसीलिए वो एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री साबित हुए हैं और लोग जो हैं, जनता की बिहार की जनता ने एक बिल्कुल सही दिशा पे अपना निर्णय लिया है। और इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जो फर्जी नेता नए निकल के आ गए थे, प्रशांत किशोर, सबसे बड़े जोकर वो साबित हुए हैं। बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन लोग तो प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल से भी कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शुरुआत में भले ही कामयाबी मिले ना मिले, एक दिन जरूर मिलेगी और आगे अगर वो अपनी राह पर अडिग रहते हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं, वो जो कीचड़ में उतरना, लोगों से मिलना, अगर वो कंटिन्यूअस करते हैं तो एक बेहतर नेता भी बन सकते हैं। अब नहीं तो आने वाले टाइम में। ये रचना जी आप देखिएगा, अभी आप कोरे कागज पे लिख के ले लीजिए, प्रशांत किशोर इतिहास बन चुके हैं और ये 0 बटा सन्नाटा है और सिर्फ इनको इंटरव्यू देना आता है। इंटरव्यू देने से आदमी नेता नहीं बनता है, लीडर बनता है। अगर आप अपने परफॉर्मेंस देखिए, मोदी जी की 25 साल से हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, पहले गुजरात के सीएम, फिर सबसे बढ़िया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और पूरे विश्व में नंबर 1 की पोजीशन में है। उनका लीडरशिप देखिए। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है ना। हाँ, अच्छा, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी ठीक कहा आदित्यनाथ आपने। तस्वीरों में दिख रहे हैं और स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं। चूंकि बिहार के पटना में जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो भव्य हैं और एनडीए के बड़े चेहरे और स्टार प्रचारक भी रहे योगी आदित्यनाथ बहुत गरजे थे चुनाव प्रचार के दौरान और एनडीए के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए थे, वोटों की अपील करते हुए आम लोगों में जाकर नजर आए थे और वो तस्वीर भी अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा राज बिहारी जी, जब संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था ना उस टाइम पर, तब विपक्ष ने बड़ी चुटकी ली थी कि एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो मंच पर मौजूद रहे लेकिन 60 सेकंड के अंदर वहां से हट गए। फिर बाद में सम्राट चौधरी ने वो ब्रीफिंग दी थी कि संकल्प पत्र में क्या क्या है। वो एक जल्दबाजी हो सकती है या फिर सबका चुनाव प्रचार का टाइम था तो बहुत ज्यादा टाइम वहां मंच पर नहीं दिया, लेकिन आज तो मुझे लगता है उसका जवाब देने का मौका होगा। बड़े नेता मौजूद भी रहेंगे और तसल्ली से टाइम भी देंगे। देखिए, ये जो अवसर होगा ये एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन का भी अवसर है और एक भव्य अवसर भी है। दूसरा, जिस तरह से तैयारियां की गई हैं उसी से पता चलता है कि सबका ध्यान रखा जा रहा है। अब मंत्रिमंडल भी बनेगा तो सभी घटक दल उसमें अपने अपने विधायकों के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि बिहार में जनता ने जो अपना संकल्प जताया है सरकार के प्रति, वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर होगा कि सब लोग चाहेंगे भाई उनके प्रतिनिधियों को मौका मिले और उनके क्षेत्र में विकास की लहर चले। इसके साथ ही एनडीए के जितने भी नेता हैं, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, सबको वहां यहाँ पर बुलाया गया है और सभी एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी इस मौके पर होंगे। तो ये जताता है कि एनडीए एकजुट है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन में चुनाव के दौरान भी जिस तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी चलती रही, एक दूसरे पर वार चलते रहे, इसके अलावा अगर आपने देखा कि ठीक है, चिराग पासवान ने भी जिद की, हमने भी जिद की, कुशवाहा ने भी जिद की, लेकिन जब नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक एनडीए के जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए थे सभी अमित शाह के एक बार कहने पर ही नामांकन वापस ले लिए। लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि महागठबंधन में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े रहे और अब जो चुनाव विशेष रूप से उनकी वजह से ये महागठबंधन हारा। और दूसरी बात जो कह रहे थे संदीप चंद्रा पीके को लेके, तो उन्होंने बहुत सही बात कही है कि पीके तो केवल चुनाव में झुंझुना बजाकर लाए थे कि कुछ स्थानों पर ऐसे लोगों को जिनको एनडीए या महागठबंधन टिकट नहीं देगा वो उनके पाले में आएंगे, उनसे पैसे लेकर वो चुनाव में उनको खड़ा करेंगे। और आप कह रहे हैं प्रशांत कुमार जो है वो झुंझुना पकड़े हुए नजर आए। झुंझुना तो वो भी हैं तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी को थमाने की बात कर रहे थे, लेकिन खुद भी चुनाव में जिस तरीके से उन्हें शिकस्त मिली वो सबके सामने है। आप दोनों ही मेरे साथ में रहिएगा। बिहार में आज बड़ा दिन है, 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यहाँ बड़े चेहरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। आगे भी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट्स की टीम बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।
मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्न टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस की पावन स्मृति को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा पूरे श्रद्धा और सत्कार के साथ पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब जी के जीवन और बलिदान को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो तथा 4 महान नगर कीर्तन श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक आयोजित किए जा रहे हैं। 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहब में होने वाले विशाल समारोह में मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी सभी को नतमस्तक होकर सम्मिलित होने के लिए हार्दिक निमंत्रण देते हैं। इन कार्यक्रमों में सर्वधर्म सम्मेलन, कीर्तन दरबार, विशाल ड्रोन शो, ढाडी और कविश्री वारा, सीज पेंट नगर कीर्तन तथा सरबद्दा पला की भावना से एकता का अद्भुत संगम होगा। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन पवित्र आयोजनों का हिस्सा बने। UP on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। बिहार में बाहर की तस्वीरें अब नजर आ सकती हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बड़े चेहरों के पहुंचने की तस्वीर सामने आएंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जो कि बड़ा चेहरा रहे, एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी रहे, और जिस तरीके के नतीजे आए हैं माना यह जा रहा है कि स्टार प्रचारकों का पहुंचना भी एक बड़ा इंपैक्ट बिहार चुनाव में किया। साथ ही नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बार फिर से लोगों ने भरोसा दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच रहे थे प्रचार में और कह रहे थे डबल इंजन की सरकार जरूरी है, एनडीए पर भरोसा कीजिए, बिहार में विकास रुक जाएगा अगर आपने महागठबंधन पर भरोसा कर दिया, तो लोगों ने एक सिरे से महागठबंधन को नकारा है और एनडीए को भर भर कर वोट दिए हैं। नतीजे कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। मेरे साथ में सुरेश चंद्रा जी बने हुए हैं जो कि स्टूडियो में है, और संदीप चंद्रा जी माफ कीजिए बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और जो नतीजे हमने देखे, हालांकि बड़ा भाई बने हैं बीजेपी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू बने हैं छोटा भाई। संदीप जी, जिस तरह के ये रिजल्ट्स रहे, अब मैं पढ़ रही थी बीजेपी के मन में ये भी एक मलाल है कि एक मात्र हिंदी राज्य रहा जहां पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। आपको क्या लग रहा है आगे
कोई ऐसी कोशिश हो सकती है क्या कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने, या ऐसी कोई कोशिशें हों कि नीतीश कुमार को मनाया जाए? रचना जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। ऐसा है कि जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, सीटों में ज़्यादा अंतर नहीं है, मेरे ख्याल से 85 और 89, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी जो है नीतीश कुमार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी, इसलिए कि जनता के दिमाग में गलत मैसेज जाएगा। सम्राट चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार की तुलना में, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, कुछ भी नहीं है। जैसे कि गांधी परिवार मोदी जी के सामने 0 सन्नाटा है, मगर सम्राट चौधरी का अपना वहाँ पे अस्तित्व है, अच्छी बात है, और लीडर हैं। तो ये जब तक ये इनका कार्यकाल पूरा करेंगे, नीतीश जी जो हैं वो एक चाणक्य माने जाते हैं। 10वीं बार, जैसे आपने कहा, बनना जो है एक उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो बीजेपी है उन पे कई बार आरोप लगते हैं कि ये सरकारें डिस्टर्ब करते हैं, वो यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, और जो बीजेपी सरकार है वो मैक्रो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। आप छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पूर्णिया के अंदर हमारे ऐतिहासिक गृह मंत्री अमित शाह जी गए, उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जो कि महागठबंधन की तरफ से बोलते थे कि हाँ भाई बताइए स्थिति क्या है। उन्होंने वहाँ एक रात रुके, और उसका परिणाम क्या हुआ, सारा वहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट सारा देखा, क्या है जाति समीकरण। पप्पू यादव जो इतना बड़ा बोल रहे थे, उनको धूल चाटनी पड़ी, और सारी सीटें उस एमपी क्षेत्र की जो है एनडीए के पाले में आई। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और एक और चीज़, अगर मोदी जी किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को मानते हैं, तो वो मानते हैं नीतीश कुमार जी को। और देखिए, राजनीति के अंदर अनुभव का कोई तोड़ नहीं है। तो नीतीश कुमार जी अनुभवी नेता हैं, और ये सरकार मिलके चलेगी, बढ़िया चलेगी, और आगे अच्छी सीटें आएंगी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये वाकई दर्शाते हैं कांग्रेस का क्या हाल है, महागठबंधन का। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, गुलशन तो सारा जाने हैं। वो उनकी लीडरशिप पे सवालिया निशान लगा हुआ है। लीडरशिप को लेकर आपने सवाल उठा दिया। अच्छा, ये शायद अंदाजा आरजेडी को खुद भी नहीं होगा, तेजस्वी यादव ने सोचा नहीं होगा कि हार मिलेगी तो वो भी इतनी बुरी तरह से मिलेगी, इसका अनुमान शायद ना हो। बुरी तरह से पिछड़ गए, और बुरी तरह से ये हार, ये शिकस्त का सामना करना पड़ा। ब्रेक पर जाने से पहले प्रशांत किशोर का हम जिक्र कर रहे थे। प्रशांत किशोर, जो कि शायद अब चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत बहुत ज्यादा जुटानी होगी, या तो फिर चुनाव से वो बॉयकॉट ही कर लेंगे, लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर प्रशांत किशोर के नाम के एग्जाम्पल्स दिए जाते थे। तो क्या ये समझें कि ये उनके मतलब की राजनीति है ही नहीं, मतलब राजनीति में खुद वो उतरना उनके लिए मुनासिब नहीं है, वो औरों को किंग बना सकते हैं, खुद नहीं बन सकते? रचना जी, आप ये देखिए, ऐसा है कि सियासत में है सयाद कितना सयाना, कौवे पर नजर है मगर बुलबुल है निशाना। आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं मुझे इस कंपनी से लेना देना नहीं, आपने खूब करोड़ों रुपए की मिलाई खाई है। देखिए, आप किसी नेता के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, मगर आप नेता नहीं बन जाएंगे। और उन्होंने जो सबसे बड़ा जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे पैर मारा, कि आप मैदान से दुम दबा के भाग गए। आप इलेक्शन लड़ते हैं, हार जीत जो है वो इलेक्शन का हिस्सा है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं जो हूं, मैं बिल्कुल जीरो हूं, मेरे बाकी लोग लड़ेंगे, मैं स्टार प्रचारक हूं। कौन से स्टार हैं आप? आप सिर्फ पार्टियों से अपने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप पैसे खाने में आप एक्सपर्ट हैं, मगर आपको लड़ना चाहिए था। चाहे अब इंदिरा गांधी हार गई, कई लोग हारे हैं, मगर आप लड़िए, और आगे लड़िए, और अपने जो हाथ पैर पीछे आप रस्सी से बांध के लड़िए, मगर लड़िए। एक बार तो अभी आप कह रहे थे कि वो इतिहास बन गए, अभी कह रहे हैं हिम्मत करें तो दोबारा वो लड़ें। अच्छा, लेकिन नेताओं वाली क्वालिटी उन्होंने दिखाई। पहले वो वैनिटी वैन को लेकर घिर गए, अपने जो उनका हाई फाई लाइफस्टाइल था उसको लेकर जब वो घिर गए, तो वो कीचड़ में भी उतरे भाई, जो नेता करते हैं कैमरे पर आने के लिए, नंबर बनाने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, फिर भी काम नहीं आया। रचना जी, आप जो हैं इतने जागरूक एंकर हैं, आप देखिए केजरीवाल जी जो हैं वो सड़क पे लेट गए थे, उसके बाद शीश महल बना लिया। इन्होंने जो है सोचा कि बस मैं आऊंगा और मुझे जनता वोट देगी। उन्होंने हार तो पहले ही मान ली थी कि जब मैदान से भाग गए। लोग समझ गए कि ये जो है हमारी आंख में धूल झोंक रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं। और आप लिख के ले लीजिए,
ये आदमी जो है 0 बटा सन्नाटा, रिटर्न ऑफ फॉर एवर, इतिहास बन गए। अब इतिहास बन गए हैं और वापस उनका लौट कर आना मुश्किल लग रहा है। अच्छा, मुश्किल कुछ और भी है जिसको लेकर बिहार की राजनीति में बात हो रही है। इनफैक्ट देश के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरीके से ये बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री फेस एक तरीके से डिक्लेयर कर दिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा, लोगों ने ये जोड़ी पसंद की और खूब भर भर कर प्यार लुटाया। मैं तो यही कहूंगी विश्वास दिखाया, जिनमें महिलाओं युवाओं की जो गिनती है वो सबसे पहले हो रही है। लेकिन जो चैलेंजेस रहेंगे, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल हो रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, वो कोई बड़ा चैलेंज तो नहीं बन जाएगा। अलग अलग वीडियो आपने भी देखे होंगे जो कि वायरल हो रहे थे। साथ ही साथ बढ़ती एज भी है, तो ये किसी तरह की से कोई बाधा तो नहीं लाएगा, क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए गए हैं, अब पूरे भी करने होंगे, काम भी करना होगा। रचना जी, बिल्कुल सही समय पर आपने सही सवाल उठाया। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। नीतीश कुमार जी चाणक्य हैं, और ये कि एज हर एक की बढ़ रही है, मगर आप देखिए मेंटल एज जो है आज मोदी जी की 35 साल की है। तो एक फिजिकल एज, मेंटल एज अलग होती है, और नीतीश जी जो है वो पूरी तरह से इसके अंदर जो है वो नेतृत्व देंगे, कार्यकुशल हैं, दूरदर्शी नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, मार्गदर्शी नेता हैं, और ये कार्यकाल बहुत बढ़िया रहेगा। लोग तो कहते रहेंगे, मगर लोगों ने तो ये भी कहा, प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जेडीयू की 25 सीट से ज्यादा आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संन्यास कैसे ले लूंगा? आप तो राजनीति में हो ही नहीं, अभी तो आप पैदा हुए हो, और अभी आपका राजनीति से स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने 85 सीट लेके आए। अब प्रशांत किशोर को बोलना चाहिए कि ऐसा है, मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटेजी की मिलाई खाऊंगा। ये बात ये है। और नीतीश जी जो है, इनका ब्रेन मोदी जी की तरह बिल्कुल रेजर शार्प है, लेजर फोकस्ड है बिहार को आगे ले जाने के लिए। आपने तो वो सारी तस्वीर नकार दी जिसमें कुछ उल्टी सीधी हरकतों को लेकर उनके मेंटल स्टेट पर भी सवाल उठाया गया था। मतलब नंबर्स फेवर में आ गए तो आप भी सब भूल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, मच्छर के दुश्मन नहीं होते हैं, शेर के दुश्मन होते हैं। आप देखिए मोदी जी के लिए बारे में क्या क्या बोलते थे, ये चाय वाला, मौत का सौदागर, और जनता ने एक एक बार इनको जवाब दिया, और इसीलिए वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री साबित हुए। और मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, 26 जनवरी दूर नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाए, एक सूत्री प्रस्ताव के हम पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल सर्वसम्मति से मोदी जी को भारत रत्न प्रदान करता है। अच्छा, चलिए, ये भी सही है। अच्छा, जो चैलेंजेस हैं बिहार में, चूंकि अब शपथ ग्रहण आज हो जाएगा, 11:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, बड़े चेहरे पहुंचना शुरू हो गए हैं, आम लोगों में जो उत्सुकता है वो भी हम दिखा रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम क्या है वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो अभी चैलेंजेस सामने आएंगे वो एक एक करके कुछ वादे हम दिखा देते हैं और बता देते हैं अपने दर्शकों के लिए। अच्छा, एक जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए थे, लोग कह रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा फेवर हो गया, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और ये आज से नहीं, नीतीश कुमार ये कनेक्ट 2005 के बाद से ही महिलाओं से बनाते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली अलग अलग योजनाएं चलाकर। एक तो ये जो 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में जो 10-10 हज़ार रुपए देना है, ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, मुझे बताइएगा। साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का वादा भी किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी या फिर रोजगार के साधन जुटाने की भी बात कही गई है। राज्य के हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक जो पार्क बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे। पलायन को रोकने का भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की बात कही गई है। 50 लाख नए मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा है। साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, 4 नए शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने की बात है। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता है, और भी कई वादे हैं। लेकिन ये जो कुछ गिनती के वादे मैंने गिनवाए हैं, चैलेंज नहीं बन जाएंगे। जब विपक्ष वादे कर रहा था तो ये लोग सवाल कर रहे थे कैसे होगा, कैसे जुटाएंगे, बजट कहां से आएगा। इन सब के लिए भी तो बजट चाहिए होगा। रचना जी, ऐसा है कि सारे जो वायदे करे गए हैं सोच समझ के रणनीति के तहत करे गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जनता को पता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो पैनी नजर रखेंगे और सारे वादे पूरे किए जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक।
और नीतीश जी को भी पता है अगर हम वादे नहीं करेंगे तो यही जनता हमको नकार देगी, सत्ता से उखेड़ के बाहर फेंकेगी। लेकिन नीतीश जी के पास मौका है क्या आगे, मतलब फिर से क्या वो चुनाव में उतरेंगे? अभी जो उम्र हो गई है उनकी, कई लोग ये भी कह रहे हैं आखिरी चुनाव है। देखिए ऐसा है, वो तो कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि नीतीश जी की 25 सीटें से ज़्यादा नहीं आएंगी, और तो आगे जाके कल किसने देखा है। मगर ऐसा है कि वर्तमान में जीना चाहिए। अभी मोदी जी ने बोला था मैं वर्तमान में जीता हूं, जब क्रिकेट टीम मिलने गई थी महिला की उनसे। तो ऐसा है कि सारे वादे पूरे करे जाएंगे और ये डबल इंजन की सरकार है, दमखम से चलेगी। लोगों को पता चल गया है, एक तरफ महागठबंधन मोदी जी राजा भोज और वहां पे ये एनडीए राजा भोज, और वहां पे महागठबंधन राहुल गांधी, तेजस्वी, अन्य लोग, ये गंगू तेली, ये लोगों के दिमाग में है। और लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से जागरूक होकर दिमाग लगा के अक्लमंदी से अपने वोट डाले हैं और सही जगह डाले हैं। और ये जनता को पता है कि हमारे ये सारे जो वादे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ये सारे वादे पूरे करे जाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो इसको, इसी सत्ता दल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चंद्रा जी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भिगा भिगा कर आप जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें यहाँ मारने का काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगी, और ये बिहार के लोग भी सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरने वाली आरजेडी इतना पिछड़ कैसे गई, वजह क्या रही? देखिए ऐसा पिछड़ ऐसे गई, आप देखिएगा कि जो पार्टी रचना जी अपने परिवार को नहीं संभाल पाई, परिवार के अंदर क्लेश है, परिवार के अंदर जो है अंतर मंथन चल रहा है। आपने एक बेटे को डिसोन कर दिया है, वो तेजस्वी यादव को जयचंद कह रहा है, चारा घोटाला, और वो उन्होंने नौकरियां दी उससे, और उसके बदले में लोगों से ज़मीनें ले ली। ये अभी जो अभी ये सब घटनाएं घटी हैं। राजनीति में 5-10 साल ज़्यादा नहीं होते हैं। और आप देखिए नीतीश जी के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उनके ऊपर आप बताइए, जहाँ तक करप्शन का, घूस लेने का, हेरा फेरी करने का एक भी सवालिया निशान नहीं है। हाँ। और वहाँ देखिए कि वो पूरा समुंदर है घोटाले का। तो जनता कह रही थी, और यहाँ पे गुंडा राज था। आप देखिए यूपी के अंदर आज की डेट में, आज की तारीख में योगी जी ने पूरा उसको जो है अपराध मुक्त कर दिया। माफिया खुद बोल रही है हमें जेल में डालो। तो यही जो है बिहार के अंदर महिलाओं को पसंद आया कि अब कोई शराब नहीं हमें, और 10,000 जो है हमारे अकाउंट में पहुंच गया है। और जो नीतीश, यही महिलाएं हैं, नीतीश जी अगर वादे पूरे नहीं करते तो आज नहीं आते। वादे पूरे कर रहे हैं, सत्ता में आए हैं। आप कह रहे हैं वादे पूरे किए हैं इसीलिए सत्ता में आए हैं, काम किया, काम करके दिखाया, इसीलिए लोगों ने एतबार किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लोगों ने बहुत सवाल किया। हालांकि कंपैरिजन करें जंगल राज से आज वाला, तो हाँ क्राइम का ग्राफ कम दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं खत्म हो गया। हम देख रहे थे डेटा, जिस वक्त एक के बाद एक हत्या की घटनाएं सामने आ रही थी, 15 दिन में 50 से ज्यादा मर्डर हो गए थे। ये भी बिहार ही है। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको जो है लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना है। मगर आप देखिए इलेक्शन के दौरान यह वहीं पे घटना घटी जहाँ पे ये अनंत सिंह अंदर गए हैं और किसी प्रत्याशी की हत्या हुई। मगर उसके अलावा ये एक तरीके से इंसिडेंट फ्री इलेक्शन रहा है। आप देखिए क्राइम जो है बिल्कुल नीचे आया है, और उनको पता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी कड़ी नज़र रखी गई है, रखी जाएगी, और आगे भी रखी गई, पहले भी रखी गई है। एक चीज़, और सबसे मेन चीज क्या है कि जनता की सेवा फिर से करने का एक बार अवसर मिला है, तो इस अवसर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए सभी लोग आ रहे हैं। सर आपकी पार्टी में से किसको जो है कैबिनेट में? अब चलिए वहाँ गांधी मैदान में देख लीजिएगा। सर आपके चर्चाएं हो रही है। अरे चलिए ना गांधी मैदान, बस हाथ कर कि जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वास्तव में माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय नीतीश जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय
कुमार सिन्हा जी और जो नई कैबिनेट बनने जा रही है, इन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मंच की तस्वीरें भी थोड़ी देर में अब मिलनी शुरू हो जाएंगी, जहां पर बड़े नेताओं का इकट्ठा होना जारी है। पहुंच रहे हैं पटना वो बड़े चेहरे एनडीए के जो प्रचार करने के लिए पहुंचे भी थे, और अब तो वो भी पहुंच रहे हैं संदीप चंद्रा जी, जो कि अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। मतलब जो एकता चुनावों के दौरान दिखाई दी, उससे कई गुना ज्यादा ताकत आज दिखाई देगी मंच से। रचना जी, आपने बिल्कुल मेरी मन की बात बोल दी। कल मैं एक आपको पर्सनल उदाहरण देता हूं। कल मुझे एक फ़ोन आया, मेरे परम मित्र भाई से ज़्यादा, उनका नाम है मिस्टर जीके वासन, अपनी पार्टी चलाते हैं तमिल मनीला कांग्रेस। तो इंग्लिश में बात हुई तो मैंने बोला वेयर आर यू? बोलते हैं संदीप जी मैं कोयम्बटूर में हूँ, प्रधानमंत्री किसी फार्मर फंक्शन के लिए आ रहे हैं, मैं उनको रिसीव करने आया हुआ हूँ। मैंने आपने दिल्ली आना था, हमने इकट्ठा भोजन करना था। उन्होंने कहा कि कल मैं जा रहा हूँ बिहार। अब देखिए ये पार्टी जो है बीजेपी सबको साथ लेके चलती है। उनको इनविटेशन गया कि आप यहाँ पे आइए। अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री दिख रही हैं तस्वीरों में, रेखा गुप्ता, जो कि पहुंच गई हैं बिहार। मतलब जिस बात का अभी हम जिक्र कर रहे थे, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। एनडीए की ताकत दिखाने का तो ये मौका है ही, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचना ये और ज्यादा ताकत को कई गुना, महिला ताकत इनफैक्ट दिख रही है। यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो भी रेखा गुप्ता के साथ में नजर आ रही हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये खुशी का मौका है, और ये जो बम्पर वोटिंग हुई है तो बड़े चेहरों का पहुंचना बनता भी है। बड़ी अच्छी बात बोली आपने, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देखिए तमिलनाडु से हैं और उनको फोन गया यहाँ से और बुलाया गया कि आप आइए। क्यों तमिलनाडु कहाँ, बिहार कहाँ? तो ये सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी अहमियत जानते हैं। और ये बीजेपी जो है खासकर इलेक्शन मोड में रहती है। उनको पता है अगर तमिलनाडु में चुनाव है तो अभी से हमको इसकी प्लानिंग करनी है। वेस्ट बंगाल में चुनाव है, हमको अभी से इसकी प्लानिंग करनी है। हार या जीत लगी रहती है, मगर ये लोग निराश नहीं होते। कुछ बोल रही हैं रेखा गुप्ता, कुछ बोल रही हैं। की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। बिहार में विकास की जीत है बताया। कुछ ऐसा ही जो नारा था वो एनडीए के नेताओं के जरिए भी दिया गया कि बिहार में विकास की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कहा था कि जो विकास अभी हुआ है ना बिहार में, ये रुक जाएगा अगर आप महागठबंधन को चुन लेंगे। लेकिन चेहरों पर आज जो खुशी है, जो रौनक है, वो बड़ी अलग सी है। रेखा गुप्ता का चेहरा भी अभी आपने देखा होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है रचना जी, सबके चेहरे पर रौनक इसलिए है क्योंकि जो आदमी काम करा है, जो उन्होंने कदम उठाए हैं आगे बढ़ने के। अच्छा, मैथिली ठाकुर, एनडीए गठबंधन की जो जीत है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले बस थोड़ी देर में, उनको देखने के लिए इतने बड़ी संख्या में महिलाएं भी बतौर खास पहुंची हैं। महिलाएं, युवाएं सज-धज के पहुंची हैं बहुत ज्यादा। और मैंने भी आज पूरा सज-धज के पहुंची है। बिल्कुल, कमल का फूल है मेरी साड़ी पर, मधुबनी पेंटिंग है। आज गीत भी यहाँ बज रहा था। बिल्कुल, अभी तो आज तो उत्साह का दिन, आज तो गीत हो जाए। मैं अभी गाऊंगी तो थोड़ा आवाज अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए चिल्ला के गाना पड़ जाएगा। तो आपको उम्मीद थी कि मंत्री पद भी मिलता पहली बार? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगी। अच्छा, ये भी लोग पूछ रहे हैं वो ब्लूप्रिंट फाइनल हुआ क्या? ऐसा लग रहा है मैथिली ठाकुर की बातों से वो जो मैच्योरिटी नेताओं में आती है अब धीरे धीरे आने लगी है। संदीप जी, अगर आपने गौर किया हो। बिल्कुल, आपने देखिए कि उनमें अंदर महत्वाकांक्षा है कि मंत्री बने, मगर उन्होंने सीधा बोल दिया कि मुझे जो है अच्छी बात कही उन्होंने, पहली बार बनी है, अच्छी जीत के आई हैं। तो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात करी, इंटेलिजेंट बात करी। सम्मिलित होंगे। नमस्ते। एक करके अब चेहरों का पहुंचना जारी है और अब रिएक्शंस की यूं ही भरमार रहेगी। और संदीप जी, सॉरी आपको बार बार बीच में रोकना भी मुझे पड़ रहा है। मैथिली ठाकुर जब चुनाव प्रचार करने के लिए जा रही थी ना, बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया था, उन्हें यही नहीं पता है नेता कैसे बोलते हैं, कैसे जवाब देते हैं। लेकिन धीरे धीरे सीख रही हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कोई उम्मीद नहीं है, काम करूंगी। कल जब उनसे पूछा गया भाई मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ है, क्या स्ट्रेटेजी, तो उन्होंने कहा राष्ट्र सेवा के रास्ते पर हमें चलना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए ऐसा है, कुर्सी ऐसी चीज़ है, सत्ता ऐसी चीज़ है जो अक्लमंद इंसान है वो सीख लेता है सत्ता से।
और अगर आप अक्लमंद नहीं होंगे तो आपको जो है जनता नकार देगी। तो मैथिली ठाकुर को ये शुक्र करना चाहिए, जीत गई हैं, अपना आराम से करें और जब उनका समय आएगा तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, उनको जो उनका कार्य बोलेगा। अच्छा, टीवी स्क्रीन पर एक तरफ हम दिखा भी रहे हैं कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचेंगे। जैसे हमने कहा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो आएंगे ही, लेकिन एनडीए ने जहां मिलकर सरकार बनाई है वहां एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा इंतजार है, सबसे बड़ा चेहरा भी है एनडीए का, और आज बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। वो जो गमछा हिलाने वाली तस्वीर थी वो बड़ी फेमस हो गई थी, हमने चुनाव प्रचार में भी देखा और जिस दिन नतीजे आए उस दिन भी देखा। बड़ा एक लाइन जो हम पवन के गावत सुननी एगो प्रोग्राम में, हरे गीत के बहंदर में सिर, अरे गीत के बहंदर में सिर, और मंच के भिखारी है जी। महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर जी के भी आज याद करे खातिर दोनों हाथ उठा के एक बार कह दे, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। अरे गीत के महेंद्र मिश्र, मंच के भिखारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है। और एक लाइन, हेलो, घुमाने वाली बात हम कर रहे थे, वो वहां जो लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं वो भी उसी स्टाइल में गमछा हिला रहे हैं, और जो मंच पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद है वो भी इसी स्टाइल में फेमस हो गया है लगता है। प्रधानमंत्री अपने बीच में मनोज तिवारी जी और पवन सिंह जी दोनों लोग उपस्थित हैं। गमछा लहरा के अपने बिहार के इन सपूतों का अभिवादन करें। एक बार जोरदार गमछा लहराते हुए मनोज तिवारी और पवन सिंह जी का हम अभिवादन करते हैं। बिहार के गोड़ छुके गोड़ लगाता है, ताली बजा के आशीर्वाद देता जाओ। हमारे बीच में जीतन राम मांझी, अपने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और हमारे बिहार के पूर्व, यानी वो जो आज अभिवादन हो रहा है वो गमछा मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति प्राप्त होगी, क्योंकि पूरे देश में आज एक नया कल्चर पैदा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जहां भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से, आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, विकास बहुत तेजी से हो रहा है और सुशासन की सरकार बन रही है जहां जहां डबल इंजन की सरकार बन रही है। पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आए। मंच से आज बड़ी खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। अभी तो फिलहाल गमछा हिलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन, कहीं मत जाइएगा। मेहनत और समर्पण एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये
दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट। हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को SDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का SDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। UP on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। बिहार में आज वाकई बाहर दिख रही है। एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। आज का दिन बिहार के लिए भी ऐतिहासिक रहेगा, नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के लिहाज से भी ऐतिहासिक रहेगा, और ऐतिहासिक होगा मंच भी जब वहां एनडीए के बड़े चेहरे दिखेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें अब थोड़ी देर बाद मिलनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी खास रहेंगी वो तस्वीरें। अभी फिलहाल जो ताजा तस्वीरें सामने आई उसमें गमछा हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी वाले स्टाइल में वो लोग भी हैं जो कि मंच पर मौजूद हैं, यानी कि नेता और कार्यकर्ता, और वो लोग भी जो कि इन सभी बड़े चेहरों को देखने के लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए और नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए देखने के लिए आम लोग पहुंचे हुए हैं। वहां बिहार में बिहारी अंदाज में गाने चल रहे हैं, मनोज तिवारी गा रहे हैं, पवन सिंह मंच पर मौजूद हैं और गमछा हिलाया जा रहा है। वो गमछा हिलाना इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि बिहार के लोगों को छू गया है। संदीप चंद्रा जी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। संदीप जी, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये गमछा हिलाना? देखिए, ऐसा है रचना जी, ये जो गमछा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये लोगों के, आपने बिल्कुल सही शब्दों का। अच्छा, बस एक बार ये तस्वीरें मैं दिखा दूं। जेपी नड्डा दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं तस्वीरों में, और मंच पर जो हलचल है वो बढ़ गई है। अब बड़े चेहरों का पहुंचना क्या, अब तो मंच पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। सुबह 11:30 बजे का ये वक्त है जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा, और ऑन टाइम ये सभी प्रोग्राम जो हैं वो शुरू होते हैं। यहाँ बड़े चेहरे पहले से ही पहुंच रहे थे। हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं, और यहाँ सुशासन की बात कही गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कहते हुए नजर आए कि सुशासन की सरकार यहाँ है, विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी तस्वीरों में दिख रहे हैं, और अब यहाँ मंच पर एनडीए की ताकत नजर आएगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक करके पहुंचे हैं। ये जीत इतनी बड़ी है तो बड़े चेहरों का पहुंचना जरूरी था भी। बिल्कुल, आपने रचना जी जो पहले आपने जिस बिंदु पे बात करी, ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये गमछा हिलाना जो है ये लोगों, बिहार की जनता को छू गया है। इसलिए छू गया है कि उनकी कार्यशैली से, उनके कल्चर से, उनके आव भाव से, उनके रहन सहन से ये बहुत जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक ये लोगों का आने का सवाल है, एनडीए ने साबित कर दिया है कि चाहे छोटा दल हो, चाहे बड़ा दल हो, चाहे 3 विधायकों का दल हो, 10 एमपीज़ का दल हो, हम सबको साथ लेके चलेंगे। एक एक वोट कीमती है और एनडीए सबको साथ लेके चल रही है। इसके विरुद्ध में आप देखिए जो है महागठबंधन जो है, ये एक जैसे होती है ताश का घर, ये इनके अंदर शुरू से बिखराव नजर आया था। और आप देखिए कि एक एक चीज जो है एनडीए सोची समझी रणनीति के तहत करना चाहिए भी। और सबसे बड़ी चीज जो है, मुझे जेडीयू का तो उन्होंने वोट दिया है नीतीश जी के नाम पे, मगर बिहार की जनता ने एक एक वोट दिया है मोदी जी के चेहरे के नाम पे। उनको पता है कि यहाँ पे कोई बड़ा फेस नहीं है, छोटा फेस हो, बड़ा फेस हो, बड़ा चेहरा हो, मगर मोदी जी जो हैं वो इन चीज़ों को डिलीवर करेंगे और हमारे सपनों को साकार करेंगे। और ये जो एनडीए के वादे हैं, ये सच्चे वादे हैं। महागठबंधन के वादे सिर्फ सत्ता में आने के लिए थे।
जी को याद करता हूं। मैं जानता हूं कि आज सबसे ज़्यादा खुश वो होंगे, वो पार्टी को जिन ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। आज हमारी पार्टी से 2 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। पार्टी ने यकीनन एक बड़ी जीत हासिल की है, जिस तरीके से परिणाम भी सामने आए, और मैं मानता हूं कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारियों को भी लेकर आती है। उन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। आज के बाद से विकसित बिहार बनाने की दिशा में, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की दिशा में आज के बाद तुरंत प्रभाव से अब हम लोग युद्ध स्तर पर लगेंगे। बधाई। और मैं राजनीति का विद्यार्थी भी हूं, और मैं ये सीखने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है कि 10 बार और लगातार निरंतरता में, बीच का थोड़ा समय छोड़ दें तो 2 दशक से आप मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी प्रदेश की जनता आपको इतना प्यार करती है। ये ज़रूर हम जैसे युवा नेताओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है। एनडीए में आपकी बड़ी भूमिका रही है, अब सरकार में कितनी बड़ी भूमिका होगी, और चिराग पासवान अब किस तरह की राजनीति? एनडीए विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो यकीनन बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है, और जवाबदेही है जनता के प्रति, जिसने प्रचंड बहुमत से एनडीए पर अपना विश्वास जताया। चिराग पासवान जो चुनाव प्रचार के दौरान और खास तौर से जब सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला तय करने में थोड़ा माथापच्ची हो रही थी, तब के सुर और आज के सुर बड़ा अलग से हैं, मैच्योर हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए ऐसा है रचना जी, अब कुछ दिन पहले ही जब मोदी जी ने देखा कि वहाँ पे कुछ बीजेपी की नेताओं के एम्बिशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उछल रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता को सुशासन की सरकार मिलेगी। सुशासन जो है शब्द नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल कोई देयर इज नो क्वेश्चन ऑन लीडरशिप ऑफ बिहार, नीतीश जी ही बनेंगे, और वो बने। तो जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है, बाकी लोग हैं नीतीश जी की तुलना में अभी ये लोग, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बौने हैं। बौने इसलिए हैं कि उनका एक्सपीरियंस है। 10वीं बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको दोहरा रहा हूँ, बनना जो है अपने आप में पूरे देश में एक कीर्तिमान है। बिल्कुल ऐतिहासिक तो ये भी है ना कि 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। जैसा भी चिराग पासवान भी कह रहे थे कि हम तो बहुत युवा हैं, हम लोगों को तो अभी बहुत ज़्यादा सीखना होगा, समझना होगा कि राजनीति क्या है, कैसे है। और नीतीश कुमार जैसे धुरंधर चेहरे और बिहार की जनता बार बार भरोसा करे, वो भी तो एक बड़ा फैक्ट है। लेकिन ये भरोसा नीतीश कुमार के चेहरे पर हुआ या फिर बीजेपी का साथ में आना हुआ? देखिए ऐसा है कि ये जो कॉम्बिनेशन थी, बिना इस गठबंधन के कुछ नहीं होता। तो एक तरफ नीतीश कुमार अनुभवी सीएम, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, और उनका जो कार्यकाल है आप देखिए 25 साल, कोई छोटा समय नहीं होता है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, और ऐसा प्रधानमंत्री जो है ना देश को मिला ना मिलेगा। उनका कार्यकाल, उनका जीवन शैली आप तुलना कर सकते हैं अगरबत्ती की तरह। वो प्रगति की सुगंध तो फैला रहे हैं, मगर अपना जीवन पूरे देश के लिए खपा रहे हैं, खपा दिया और खपाएंगे। तो ये जो है जनता सब जानती है। और एक पहले पिक्चर आई थी, ये तो पब्लिक है, सब जानती है, ठीक है ना। तो ये जो है बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़ी अच्छी आपकी ग्रिप है राजनीति पे कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये अनबीटेबल कॉम्बिनेशन साबित हुई। बिल्कुल। अच्छा, ये लाइव तस्वीरें अभी जो बीच वाली स्क्रीन में हम देख रहे हैं, ये अभी लाइव तस्वीरें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं मंच पर, और बाकी जो बड़े चेहरे हैं वो अभी धीरे देखिए, देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, जेपी नड्डा दिख रहे हैं। एक एक करके उन चेहरों के पहुंचने की, ये भूपेंद्र यादव दिख रहे हैं, माफ कीजिए भूपेंद्र पटेल दिख रहे हैं। ये जो 9 तस्वीरें इर्द गिर्द चंद्रबाबू नायडू भी दिख रहे हैं, भजन लाल शर्मा भी दिख रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी कुछ कह रहे हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जो सरकार आज शपथ ले रही है बिहार में, वो बिहार की भलाई के लिए काम करे, जो वादा किया था जनता के साथ उसे पूरा करे, बिहार की तरक्की हो, ये हम चाहते हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, और राजनीति अलग है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन बिहार का हित कैसे हो, बिहार को उसका वाजिब हक कैसे मिले, बिहार से पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, बिहार में उद्योग धंधे लगे, और जिन माताओं बहनों के साथ जो वादा किया था
10,000 रुपये दिए थे वो 2 लाख रुपये कब देंगे। ये सरकार से हम मांग करेंगे कि जो चुनाव के समय आपने वादा किया उसे पूरा कीजिए, वो फिर जुमले में तब्दील ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। आज सरकार में शपथ लेने वाले सभी माननीय मंत्रियों को भी हम बधाई और शुभकामना देते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो लगातार गुमराह कर रहा था कि बिहार में विकास नहीं हुआ 20 सालों से, जबकि जनता ने जनादेश दिया है, इतना सारा वोट देकर के इतनी भारी मात्रा में जो सीटें आई हैं उसको देख ले विपक्ष। देखिए, इस पर जवाब आज कम से कम हम नहीं देंगे, आज वो शपथ ग्रहण करें। इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब देने का जिस तरीके से यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी सवाल कर रहे थे, कह रहे थे जो वादे किए थे ना, वो वादे पूरा करने का वक्त है। यानी जो सत्ता में आने का ख्वाब था, तेजस्वी ने तो ये तक बता दिया था इस दिन शपथ ग्रहण होगा, इस दिन से हम अपनी योजना को लागू कर देंगे, इस दिन से वादे पूरे करने शुरू कर देंगे। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन हाँ, विपक्ष में बेहतर तरीके से भूमिका निभाने का टाइम अब तेजस्वी की पार्टी का है। वो पूछ रहे हैं वादे कब से पूरे करेंगे। बिल्कुल रचना जी, आपने ठीक कहा। एक बड़ा वो फेमस गाना है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, मगर क्या है कि तेजस्वी जो है ये अभी उनको अनुभव नहीं है, कोई उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जिस पार्टी ने पूरे बिहार को, आरजेडी ने एटीएम बना के छोड़ दिया, सबसे बड़े घोटाले हुए, और केंद्र में कांग्रेस, उन्होंने पूरे देश को एटीएम बनाया, तो ये जो है इनकी करनी और कथनी में कश्मीर से कन्याकुमारी का अंतर है। और नीतीश कुमार जी भली बात जानते हैं कि उनको जो है वादे निभाने पड़ेंगे, जो वादे करे हैं, और सोच समझ के उन्होंने वादे करे हैं। हाँ। ऐसे नहीं कि मैं हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दे दूंगा, कहां से लाएंगे आप नौकरी। तो जनता बिहार की जागरूक है और आप देखिएगा आस्ते आस्ते ये वादे पूरे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इनको ये बहुत महंगा पड़ेगा। बट अगर वादे पूरे किए होते संदीप चंद्रा जी, तो विजय कुमार सिन्हा जब लखीसराय पहुंचे थे तो वो गोबर, कीचड़, चप्पल क्यों फेंकते लोग? हाँ, तो ठीक है कि वो कुछ वादे उनको जो है जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, और ये मैसेज था कि आपको जो है आप वादा करो, सोच समझ के करो, नहीं करोगे तो आपके ऊपर गोबर पड़ेगी। यानी जो सड़कें अभी नहीं बनी थी, जो काम नहीं हुआ था या अधूरा रह गया या छूट गया, हाँ। अब वो चैलेंज के साथ में पूरा करना होगा, रिमाइंडर के साथ पूरा करना होगा। बिल्कुल। और आप ये देखिएगा कि ये सरकार दमखम से करेगी। हाँ। अब और इसका असर बाकी राज्यों पे पड़ेगा। अगर ये वादे पूरे नहीं करे, तमिलनाडु का चुनाव है अगले साल शुरू में, वेस्ट बंगाल का चुनाव है, बाकी जो है बाई इलेक्शन होते रहते हैं, तो पूरा देश देख रहा है। अब देश जागरूक है, युवा जागरूक है, और सब जो है अब आस्ते आस्ते पढ़ लिख गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं। और ये झूठे वादों का, माफियागिरी का, मसलमैन का, ये सब जो है समय लद गया है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये राहुल गांधी उछलते रहते हैं कि ईवीएम मैनेजमेंट। अगर ईवीएम मैनेजमेंट है तो इसका मतलब आपकी तेलंगाना की सरकार, आपकी हिमाचल की सरकार, आपकी पंजाब की सरकार, आपकी तेलंगाना की सरकार, ये अवैध है। ठीक है ना? तो बिना आप तथ्यों के आधार पे हालांकि अब उन्होंने ईवीएम से हट के वोट चोरी वाला मसला उठा दिया। तो उन्होंने कह दिया वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हो जाती है, वोट चोरी हो जाती है। तो साबित करें और एफिडेविट लिख के दें। एफिडेविट लिख के वो सबूत तो लाते हैं, वो नहीं, कोई सबूत नहीं है। आप कोर्ट में क्यों ये भाग जाते हैं? इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि आप जो है एफिडेविट में लिख के दीजिए, फिर आपके ऊपर जो है अगर आपने गलत आरोप लगाया तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये भाग जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें चलती नहीं है। अठ भी मेरी, पठ भी मेरी, अंटा मेरे बाप का नहीं चलता राजनीति में। अच्छा, ये जो तस्वीर अभी दिख रही है बीच में, यहाँ पर जो नेता पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचना बैठना शुरू हो चुका है, और यहाँ थोड़ी देर में शपथ ग्रहण की जो शुरुआत है ऑफिशियली वो हो भी जाएगी। जो पीछे पोस्टर है, सबसे बड़ा चेहरा अभी प्रधानमंत्री मोदी का दिख रहा है। हालांकि ये फुल फ्रेम दिखे तब हम देख पाए कि नीतीश कुमार भी इस फोटो में है या नहीं, लेकिन इस पोस्टर में तो दिख रहा है कि सबसे बड़ा चेहरा मोदी। क्या ये दिखाने और बताने की कोशिश तो नहीं है कि मोदी के नाम पर ही वोट मिल गया है? बिल्कुल, आपने रचना जी देख लिया, और फुल फ्रेम की मेरे ख्याल से दिखाएंगे, जरूरत भी नहीं है। नीतीश कुमार एक रीजनल नेता है और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पूरे देश के नेता हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर है। और आप देखिएगा कि जितने जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती हैं वहाँ पे भी उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो बड़ा चेहरा क्यों ना हो। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते
तो यही बीजेपी की सीटें जो है आधे से कम घट के रह जाती। ये भी आप जान लीजिए, और आप इसको आप इस बात को मानेंगी तभी वो बड़ा चेहरा है। अच्छा, बीजेपी जो पेशेंस के साथ में काम करती है, अभी भले ही 89 यानी कि 89 सीटें बीजेपी ने जीती, 85 पर जेडीयू रही, फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये साफ हो गया कि बड़ा भाई तो बीजेपी ही है और यहाँ अपनी मनमानी चलाने की कोशिश हो भी सकती थी। नंबर्स इतने बेहतर आए थे, लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार को मौका दिया गया। क्या ये भी एक दिल में ये बात होगी क्या कि नीतीश कुमार को नहीं बनाया तो कहीं छिटक कर दूसरी तरफ तो नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल, और क्यों ना जाते, क्योंकि 85 सीट और उनके 89 4 सीट का फर्क है, वो ज़्यादा फर्क नहीं है ज़्यादा। और नीतीश जी जो हैं, ये वो लोगों ने वोट दिया है कि हम चाहते हैं कि ये गठबंधन था, दोनों को जिताया है, मगर नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहे। आप देखिए बीजेपी से किसको बनाते मुख्यमंत्री? तो आपने ठीक कहा कि ये वो बीजेपी जो है इंतज़ार करेगी, अगली बार देखा जाएगा क्या होता है, मगर अभी के लिए तो नीतीश जी जो है वो बिल्कुल ठीक चेहरा साबित हुए हैं मुख्यमंत्री के लिए। नेता हो कि 10वीं बार सीएम का पद ले रहे हैं, मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा के सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के हैं उनको बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि इतनी उम्मीद नहीं थी, अब जनता ने उम्मीद से ज्यादा किया है। सभी लोगों ने दिया जी, महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो सारी जनता को, उनकी कोई दहलीज तो सारी जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ गांधी मैदान में आए हुए सभी जनताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पहली बार मोदी जी आ रहे हैं, भी हाँ उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भी बेटे होने से कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब जनता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा है। ठीक है। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिन में ये एक बात भी चल रही थी। लोग कह रहे थे यहाँ से बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होगा। हालांकि वो दूसरी साइड के लोग रहे होंगे, ट्रोलर्स रहे होंगे, जो कंपेयर कर रहे थे तेजस्वी से इनका, कह रहे थे तेजस्वी ने फिर भी अपना कद बढ़ाया है और लोगों के बीच में एक पहचान है, नहीं तो कोई जानता भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने और अच्छी बात है, क्योंकि नीतीश जी ने सोची समझी रणनीति के तहत और गंभीर नेता है कि अपने बेटे को अलग रखा है, कि बोला कि ठीक है आप काम करो, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। और आप देखिए तेजस्वी के परिवार के अंदर ही इतना क्लेश है और आप जो है सीएम बनना चाह रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, अनुभव ही नहीं है, कैसे सीएम बनेंगे? और जहाँ तक आपके पास जनता का भरोसा नहीं है, सीएम जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था, राजनीति रचना जी कल्पनाओं का खेल नहीं है, राजनीति परिणाम चाहती है। नीतीश जी ने परिणाम दिए हैं, सुशासन दिया है, शराबबंदी कराई। बात तो ये भी है ना, जिसे मौका मिलेगा वो परिणाम देगा। हाँ। अब सामने वाले को मौका ही नहीं मिलेगा तो परिणाम देगा कहां से? वो तो आप आज भी अपने 20 महीने गिनवाते हैं, वो तो आज भी कहते हैं। अच्छा, हमें ये नहीं भी भूलना चाहिए ना, पिछली बार लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, इस बार नहीं साथ दिया जनता ने, या फिर लक ने कह सकते हैं। मंच की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर बड़े चेहरे बैठ गए हैं और ये 11:16 का टाइम हो गया है, 11:30 बजे का वक्त है। गांधी मैदान से सीधा लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत होगा। आज तो बिहार की जनता जो है वो बड़ा दिल खोलकर स्वागत करने वाली होगी। संदीप जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा रचना जी, कि दिल खोल के स्वागत करेगी और इसलिए स्वागत करेगी कि उनको पता है कि जो वो चाह रहे थे वो हुआ। कई बार होता है कि सीट जो है हारी जाती हैं, जीती जाती हैं, जिसके लिए हम वोट करते हैं वो उस शख्स को बनाया नहीं जाता है। तो बीजेपी ने भी ये जान लिया कि जहाँ तक बिहार की जनता का सवाल है वो नीतीश जी को ही चाहते हैं। आप देखिए कहाँ लोग कह रहे थे 25 सीटें और 85 सीटें आए हैं, नियरली इक्वल है, इसमें छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है। हाँ ठीक है, वो बीजेपी जो है केंद्र में शासन कर रही है और अच्छा कर रही है, वहाँ पे उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा और बिहार की जनता जो चाहती थी वही हुआ और उनके जो सपने हैं वो साकार होंगे। बिहार जो है अब एक अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे जाना जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार के एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं एनडीए की ओर से, खासतौर से बीजेपी की ओर से, कि बिहार में ये काम करना है, विकास के रास्ते पर जाना है, जो अब तक चीज़ें नहीं थी वो होनी है, पलायन को रोकने के लिए अलग अलग जो औद्योगिक क्षेत्र में काम होने हैं वो होने हैं, ये
अच्छा, कुछ क्लोज पिक्चर्स भी सामने आ रही हैं। अमित शाह हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जेपी नड्डा हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद बैठे हुए नजर आएंगे। गांधी मैदान से लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। नीतीश कुमार अभी तक हालांकि तस्वीरों में नहीं दिखे हैं, वो भी शायद पहुंचने ही वाले होंगे। नीतीश कुमार ने भी तो आज सुबह की जो शुरुआत की होगी भगवान के आशीर्वाद के साथ की होगी। संदीप जी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है आशीर्वाद का, बिना ऊपर वाले की मर्जी के नहीं होता है। और अच्छी बात है कि हम जो है हायर फोर्स को माने। और किसी ने कहा है कि अपनी हाथों की रेखाओं को पढ़ा करता हूँ, कभी गीता कभी कुरान की तरह, और चंद रेखाओं में कैद है किस्मत सीता की तरह। तो काम भी और ऊपर वाले की मेहर भी होनी चाहिए, उसके ब्लेसिंग होनी चाहिए, उसका आशीर्वाद होना चाहिए। बिना शिव भगवान के आशीर्वाद के मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, यहाँ ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ ही दिन की शुरुआत। और आज तो कई चेहरे ऐसे भी हैं जो कि जनता के बीच पहली बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे, जिसमें मैथिली ठाकुर का तो जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, जिन्हें जनता ने प्यार दिया, भरोसा दिया और फिर जीतकर आज वो विधायक भी बन गई हैं। आगे किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो 9 अलग अलग बार की तस्वीरें हम देख रहे हैं, 9 बार की तस्वीरें जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, और आज 10वीं बार, यानी कि जो 9 पिक्चर्स हैं उसमें 10वीं एक पिक्चर ऐतिहासिक तौर पर ऐड हो जाएगी। संदीप जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तरीके से मैं ये कहूँगा जैसे क्रिकेट में शतक होती है, ये 10 सीटें राजनीति की शतक है। 10 बारी मुख्यमंत्री बनना आज तक मेरे ख्याल से अभूतपूर्व है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इन्होंने नीतीश कुमार जी के अंदर गुण तो रहा होगा ना, और अपना कोर्स करेक्शन करना, लोगों की महत्वाकांक्षाओं पे खरा उतरना, लोगों से कनेक्ट रखना। उनको पता था कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो किस चीज़ से पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा दूर करना, मार्गदर्शन देना, आगे का सोचना, और ये सब चीज़ें लेके चले हैं। और एक और चीज़ है कि वो महागठबंधन की सरकार चलाने में माहिर हैं। और राजनीति जो है बिना के सत्ता के नहीं होती है। अगर आपने अपनी स्कीम लागू करनी है, सत्ता में रहना जानते हैं वो। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के साथ साथ कौन वो संभावित मंत्री रहेंगे जो शपथ लेंगे, वो भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ये वो चेहरे हैं जो आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेंगे और साथ में शपथ लेंगे। नितिन नवीन का नाम भी सामने आ रहा है। बहुत सोच समझकर इन नामों का चुनाव किया गया है और कहा ही जा रहा है सूत्रों के हवाले से बहुत से नए नाम भी इसमें जुड़ सकते हैं। रामकृपाल यादव ये भी मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी और जेडीयू लगभग समान आंकड़ा रहेगा, दोनों ही साइड से शपथ लेने वाला। संजय सिंह टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, वो भी शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर दोबारा से जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। नीतीश के ये मंत्री आज साथ में शपथ लेने वाले हैं। हालांकि जो 36 का आंकड़ा है उसमें कहा जा रहा है पूरे 36 नहीं, कुछ कम संख्या में आज शपथ ले सकते हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं, एनडीए की ताकत, एनडीए की एकता इन तस्वीरों में दिख रही है। अच्छा, मोहन यादव भी दिख गए हैं, भजनलाल शर्मा दिख रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा तस्वीरों में दिख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, भूपेंद्र पटेल हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो एनडीए की एकता को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इन सब के बीच ही न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने बिहार चुनाव और आज के शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी सांसद भोला सिंह से बात की है। एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए विपक्ष पर कैसे निशाना साधा, सुनिए। बीजेपी सांसद भोला सिंह हमारे साथ हैं। आज बिहार में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होने वाले। कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन जो है आज बिहार में ही बनने वाला। 10वीं बार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, बहुत ऐसा ऐतिहासिक दिन आज का है, क्योंकि बिहार की जनता ने लगातार 20 साल एनडीए की सरकार और नीतीश जी को मुख्यमंत्री रहने के बाद इतने प्रचंड बहुमत से चुना है। और एक ऐसा निर्णय प्रदेश की जनता का है कि अब लोग जो बिहार के बारे में सोचते थे वो तस्वीर बदल चुकी है और बिहार के लोगों को अब जातिवाद को छोड़ के विकास पे और मोदी जी के और नीतीश जी के सुशासन पे भरोसा है। आप बिहार में रहे थे, कौन सी जगह पर रहे थे, कैसा अनुभव रहा आपका? मधुबनी लोकसभा में देख रहा था। इसके अलावा एससी मोर्चे के माध्यम से 47 सीटें थीं। तो एक अजीब सा अंडर करंट लोगों में मोदी जी को योजनाओं को लेके, नीतीश जी के विकास और सुशासन को लेके
एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ थी, खासकर महिलाओं में। और ये जो परसेंटेज बढ़ा, ये उसी का परिणाम हमको दिख रहा है कि बिहार के लोग, बिहार की बहनें, बिहार के युवा जिस तरीके से डेवलपमेंट बिहार में, एयरपोर्ट बने, एम्स बन रहे हैं, अच्छे रास्ते बने हैं, फिरौती, अपहरण, गुंडागर्दी बंद हुई है, तो लोगों का विश्वास एनडीए की सरकार में बना है। और उसी का परिणाम है कि जब महिला और युवा एक साथ होंगे तो परिणाम ऐसे ही आएंगे जैसे परिणाम आए। लेकिन सपा नेता और खास करके अयोध्या के सांसद हैं इनके, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके तो कोई भी सरकार बना लेता है, और वही चीज़ की गई है बिहार के अंदर। तो जो अयोध्या के सांसद जी की आप बात कर रहे हो, 2024 में वो सांसद बने, वो क्या वोट चोरी करके सांसद बन गए क्या? वो पहले वो बताएं कि उनके इतने सांसद जीते उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में, वो सब वोट चोरी से जीते हैं या जनता के बहुमत से जीते हैं? वो जो सरकारें उनकी आती थी उत्तर प्रदेश में, वोट चोरी से आती थी या जनता के बहुमत से आती थी? ये क्लियर करें समाजवादी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिस तरीके की भाषा उनके लोग, वोट चोरी, जनता सब समझती है और जनता ने मैंडेट दिया है। अगर हो सकता है इतना ये आरोप प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के ऊपर नहीं लगाते तो हो सकता है इतनी सीट नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से भाषा का अपशब्द इन्होंने यूज किया हमारे नेताओं को, जनता ने वो समझा और जनता ने इनको ईवीएम पे जाके जवाब दिया। लेकिन एक सवाल उन्होंने और खड़ा किया कि आचार संहिता लगने के बाद 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को देना और इससे महिलाओं को अपनी तरफ करना, ये दर्शाता है कि वोट की खरीदारी वहां पर की है सरकार ने, खुलेआम खरीदारी। देखिए, कोई भी सरकार की योजना आचार संहिता लगने से पहले जो योजना शुरू हो गई वो लगातार चलती रहती है, उसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कोई योजना चुनाव के दौरान बंद नहीं होती है। बहुत सारे काम, बहुत सारे, अगर लोगों को राशन देना है, लोगों को गैस के कनेक्शन, गैस पहुंचानी है, लोगों को बिजली पहुंचानी है, लोगों को किसान सम्मान निधि देनी है, आजीविका दीदी में जो सम्मान निधि देने का काम सरकार ने किया वो तो पहले किया था, चुनाव के दौरान थोड़ी किया। अगर चुनाव के दौरान कोई हम बिना घोषणा के, बिना किसी सरकार की योजना के देते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग इसको निष्पक्षता से देखता है। तो निश्चित ही इसमें चुनाव आयोग का है निर्णय, चुनाव आयोग अगर ऐसा होगा तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। वो तो एसआईआर का भी विरोध अभी भी कर रहे हैं। एसआईआर में देखिए, अभी आप देखिए कि हम देख रहे हैं तस्वीर वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, जो दीदी हमेशा कहती थी कि बंगालियों का बाहर भेजा जा रहा है, अब हम देख रहे हैं इतनी तस्वीरें आ रही हैं जब से एसआईआर शुरू हुआ है कि लोग लाइन लगा के निकल रहे हैं वहाँ से। तो क्यों? क्योंकि वो अवैध रूप से कब्जा करके हमारे देश में रह रहे हैं, और वो देश में रहें वो विषय दूसरा है, लेकिन देश के लोगों के साथ में एक तो उनका अधिकार छीनना। ऐतिहासिक ये मौका है और इस पल में मौजूद रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गांधी मैदान पहुंच गए हैं, यानी कि जिसका इंतजार हमें भी था, बिहार के लोगों को भी था। यहां गांधी मैदान में जो लोग स्पेशली पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं, उनका इंतजार पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी गांधी मैदान पहुंच गए हैं। अब मंच से तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि 11:25 का वक्त हो गया है। तो सुबह 11:30 बजे का वक्त, यानी 5 मिनट बाद ही शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भी गांधी मैदान पहुंच गए हैं और चंद सेकंड बाद वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। पहले से ही बड़े नेता, बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री पहुंच गए थे मंच पर और अब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। आज नीतीश कुमार 10वीं बार लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। एक एक तस्वीर सबसे पहले, एक एक जानकारी सबसे पहले आपका अपना चैनल आप तक पहुंचाएगा और अब शपथ ग्रहण की एक एक बारीक से बारीक जानकारी नीतीश कुमार तस्वीरों में दिख रहे हैं आपको। नीतीश कुमार जो कि तस्वीरों में दिख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा तस्वीरों में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। मुझे लगता है बराबर वाली जो कुर्सी खाली है उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आएंगे। नई टीम है, नया जोश है और जिस जोश और उत्साह के साथ में बिहार की जनता